श्री कृष्ण मित्रों, आज का विषय हमने लिया है सच्चा भाव। भगवान को आप जिस भाव से भजें उसी रूप में भगवान आपको अवश्य मिलते हैं। भगवान के साथ अगर कोई आप अपना एक रिश्ता बनाते हो, भक्त भगवान का रिश्ता, भाई का रिश्ता, पिता का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, किसी भी रिश्ते से अगर आप उनको पुकारते हो तो भगवान उसी रिश्ते में आपके पास आ जाते हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए हम आपको आज सुंदर कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो कथा शुरू करने के पूर्व आपसे निवेदन है कि यहां आदर्श धर्म सनातन धर्म पर प्रसारित वीडियो, कहानी, प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आदि अगर आपको पसंद आ रहे हों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में कृपया शेयर फॉरवर्ड अवश्य कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या बल देखकर हमें और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिले। और जिन सज्जनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो एक अनोखी कथा है, भाव के भूखे हैं भगवान। तो कथा शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण जी की पूजा पाठ भजन कीर्तन करती रहती थी, भक्ति करती थी और वही भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी देखो कहां होता है, श्री धाम वृंदावन में एक अच्छे परिवार में उसका विवाह हो जाता है। विवाह होकर के जब वो पहली बार वृंदावन जाती है तो नई नवेली दुल्हन होने के कारण उसका कहीं आना जाना नहीं हो पाया। भाई शादी ब्याह में बहुत सारे काम काज होते हैं, तो उसके चलते उसको कहीं मौका नहीं मिला और फिर पग फेरे के लिए वो अपने मायके चली गई। फिर वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वो फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। पति वृंदावन के किनारे, यमुना के किनारे रुककर कहने लगा कि देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूं, तब तक तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करते रहना। वृंदावन में बालक और बानर बहुत परेशान करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूं, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वो लड़की वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी। अब उसने एक हाथ तो लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो मैं ठाकुर जी की हमेशा पूजा करती थी और ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है कि उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी उनके ही धाम श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती आई हूं, परंतु अब तक उनसे हमने कोई रिश्ता तो नहीं रखा। रिश्ता तो जोड़ा ही नहीं। हम उनकी पूजा करते रहे लेकिन हमने उनसे कोई रिश्ता तो नहीं बनाया। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। तो जो जिन ठाकुर जी की वो पूजा करती थी, बांके बिहारी की पूजा करती थी, उनकी उम्र कितनी थी। उसने जो कुछ सुन रखा था उसके दिमाग में ये बात आई कि उनकी उम्र तो 15-16 साल की थी। वो 15-16 साल के ही तो ठाकुर जी हैं, और अगर वो 16 साल हैं तो मेरे पति की उम्र तो 20 साल है, तो वो हमारे पति से थोड़ा छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के तो वो छोटे भाई की तरह हैं, और अगर मेरे पति के छोटे भाई हैं तो मेरे देवर की तरह हुए, अर्थात वो मेरे देवर हैं। तो आज से ठाकुर जी को मैं अपना देवर मानती हूं। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी,
आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी कि एक 14-15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूं, अभी तक मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं है, ये मुझे भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट को पकड़ लिया और पकड़ करके बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर न देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और 9-2-11 हो गया, भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वो तो इतने में भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा ही सा तो है। कभी ना कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उनकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी दोबारा आ गई, अब तुम दोनों वहां जाके एक बार बांके बिहारी के दर्शन करके आ जाओ। और पहले भी नहीं गए थे तो कोशिश करो कि कल जाकर बहू को दर्शन करा के लाओ। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी। लड़का कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूं। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाई। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा कि अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देख वो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे सुनिए सुनिए, जल्दी सुनिए, जल्दी आओ। उनका पति भैया पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था, वो बालक मिल गया। पति ने कहा है, अभी उसे देखता हूं। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। तो उसके पति ने जो देखा तो वो अवाक रह गया कि वही मंदिर में ही भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं धन्य हूं, आप जैसी पत्नी को पाकर मैं सच में धन्य हो गया, क्योंकि धन्य तुम हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, बिहारी जी के प्रति सच्चा भाव, सच्चा प्यार है, जिसके वजह से भगवान आपको साक्षात जिस भाव में आपने भजा उस भाव में उन्होंने दर्शन दिया। मैं इतने साल हो गए रहते रहते वृंदावन में, लेकिन भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, और आप कल आई हो और आज भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। भगवान को आपने सच्चे दिल से देवर माना तो भगवान देवर बन के भाभी भाभी कह के आ गए।
तो ये हैं, ऐसे हैं भगवान कि भगवान को अगर आप भक्त के रूप में, पिता के रूप में मांगोगे तो वो पिता की तरह आपकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। भाई मानोगे तो भाई की तरह आ जाएंगे। कोई और सगा संबंधी मानोगे तो भगवान किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएंगे, आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। हम सबके कन्हैया जी ऐसे ही हैं। आप बालक मानो तो बालक, देवर मानो तो देवर, और पिता मानो तो पिता। और जिस भाव से आप याद करोगे तो आप उनको अपने पास खड़े पाओगे। अस्तु, प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओ जय जय श्री राधे।